इसमें अमीना शबनम में ब्रांचें बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा ब्रांच आती है। क्या किया हर फिर पत्ते की आपने? जगह फूटता है। हाँ, तो मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब से पूछा पहले तो डॉक्टर साहब ने निकालना पड़ेगा उनको। तो मैं फिर वो बड़ी होते गई, जैसे निकालता गया बार बार और सुखाता गया उनको। पुट्टी करके मशीन से सुखाया उन्होंने। हाँ। सुखा के बोरे भर लिए, लगभग 1 क्विंटल माल इनकी ब्रांचों से इकट्ठा हो गया होगा। वो अपने नीमच मंडी बिकता है या नीमच में मंडी रखती है बहुत बढ़िया, तो वहाँ बेच देंगे। लगभग 4000 से 5000 बाजार मिलेगा इसका। व्यापारी से पूछ के आया था, उसने बताया पत्तों का बाजार 4 या 5000 रुपये मिलेगा सूखे का। बिल्कुल। मतलब जो प्लांट तो है ही है, प्लांट पर तो जो है ही है। एक्स्ट्रा अपने आया था उनका भी पैसा अपने को मिल जाएगा। और मेरी सोच यह है कि इनके सब पत्ते इकट्ठे करेंगे, वो सब बेचेंगे, चाहे वो 2 क्विंटल निकले, 10 क्विंटल निकले, जितना भी निकले। लेकिन इससे खाद बीज का भी अगर पैसा निकल, खाद का भी निकल जाए तो हमने प्रॉफिट ही है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। पपीता तो बाद में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं नीमच जिले में जीरन में। अब भैया का परिचय लेते हैं, वह जो बगीचा इन्होंने लगाया है, कौन सी वैरायटी लगाई, कैसा क्या रहा, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। सबसे पहले परिचय दीजिए भैया अपना। मेरा नाम सुभाष पाटीदार, गांव जीरन, जिला नीमच, मध्य प्रदेश है। ओके। कौन सी सबसे पहला ये कौन सी वैरायटी की प्लांट लगाए सर आपने? मैंने VNR की शबनम और अमीना दोनों लगाई है। VNR अमीना शबनम लगाए। और लगाने की दूरी क्या रखी सर आपने? लगभग 8x6। 8x6 पे प्लांट लगाए थे। लगभग कितनी तारीख को प्लांटेशन किया था ये 10 फरवरी का है। 10 फरवरी को प्लांटेशन किया था। पौधे लगाए आपने तो कौन सी विधि से लगाए? ड्रिप से ही लगाए शुरू से या नाली बना के लगाए थे? नहीं, ड्रिप से लगाए, मल्चिंग लगाई थी। अच्छा अच्छा। साथ में तरबूज भी लगाए थे इसमें। तरबूज भी लगाया तरबूज भी था। लगाए थे। तरबूज हटा दिए है ना? तरबूज हटा दिया। तो तरबूज का कैसा क्या रहा प्रॉफिट? बढ़िया रहा। तरबूज से इसका खर्चा निकल गया अपने, तो ये अभी तक 0 खर्चे में चल रहे हैं तरबूज के हिसाब से। अब जो आएगा वो प्रॉफिट ही है अब तक के लिए। बहुत बढ़िया। और डिटेल जानेंगे, जैसे कि दूरी हो गई अपने 6x8 लगभग, और तारीख हो गई फरवरी में लगाए थे। 10 फरवरी के लगभग 1 बीघा एरिया है। हाँ, लगभग 1 बीघा है। ओके। कैसा क्या अभी तक आपको अनुभव इसका रह रहा है अभी पपीता का? बढ़िया है। पपीते के तो पौधे भी बढ़िया है और वैरायटी भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ, बढ़िया चीज़ है। तो कब से इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी? लगभग डॉक्टर साहब आप बता रहे हो लगभग 1.5 महीना और 45 दिन 50 दिन हाँ, और लगभग लगेंगे। ओके। बेचने का क्या, मार्केटिंग का कहाँ पे रख रखा? आप नीमच बेचेंगे या जीरन ही अपना? पहले तो अपने जीरन ही बेचेंगे। हाँ। फिर कभी ज़्यादा होगा तो फिर नीमच वगैरह मंडी ले लगाएंगे। ओके ओके। खुद बेचने की ज़्यादा प्रोसेस रखेंगे अपने, खुद बेच सके। जैसे बगीचा लगाया तो वो परेशानियों में कोई परेशानी आई आपको? कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी तो नहीं आई। इसमें अमीना शबनम में ब्रांचें बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज़्यादा ब्रांच आती है। क्या किया हर फिर पत्ते आपने? की जगह फूटता है। हाँ। तो मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब से पूछा पहले तो डॉक्टर साहब ने निकालना पड़ेगा उनको। तो मैं फिर वो बड़ी होते गई, जैसे निकालता गया बार बार और सुखाता गया उनको। पुट्टी करके मशीन से सुखाया उन्होंने। हाँ। सुखा के बोरे भर लिए, लगभग 1 क्विंटल माल इनकी ब्रांचों से इकट्ठा हो गया होगा। वो अपने नीमच मंडी बिकता है या नीमच में मंडी रखती है बहुत बढ़िया, तो वहाँ बेच देंगे। लगभग 4000 से 5000 बाजार मिलेगा इसका। व्यापारी से पूछ के आया था, उसने बताया पत्तों का बाजार 4 या 5000 रुपये मिलेगा सूखे का। बिल्कुल। मतलब जो प्लांट तो है ही है, प्लांट पर तो जो है ही है। एक्स्ट्रा अपने आया था उनका भी पैसा अपने को मिल जाएगा। और मेरी सोच यह है कि इनके सब पत्ते इकट्ठे करेंगे, वो सब बेचेंगे, चाहे वो 2 क्विंटल निकले, 10 क्विंटल निकले, जितना भी निकले। लेकिन इससे खाद बीज का भी अगर पैसा निकल, खाद का भी निकल जाए तो हमने प्रॉफिट ही है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। पपीता तो बाद में यही है अपनी। डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने में इसका पत्तों का जूस भी पीते हैं, तो उसमें मेडिसिन में इसका प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया। नीमच मंडी में हमारे सभी चीज बिक जाती है, नीम की पत्तियां भी बिक जाती है। सभी पपीते, मतलब सूखा के पपीते भी बेच सकते हो आप, वो भी बिक जाएगा। कुछ भी भाव बिको, 10,000 आओ 2,000 आओ, उससे कुछ नहीं, मतलब बिक जाएगा। हाँ। ये तय है कि बिक जाएगा। भले कूड़ा मेडिसिनल मंडी बहुत बढ़िया है अपने यहाँ। सूखा चाहिए उनको, कुछ भी लाओ। गीला कुछ नहीं बिकेगा, सूखा सब बिकेगा। ड्राई में अच्छी फॉर्म में तो बिक जाएगा, अच्छा बिकेगा। इसके अलावा इस बार किसानों को जैसे घोंघे की समस्या भी आ रही है स्नेल की। हाँ, तो अपने बगीचे में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव के पास होने की वजह से एक नाला निकलता है, उसकी वजह से मान लो कुछ भी मान लो वो ज्यादा आए थे। डॉक्टर साहब को फोन लगाया, उन्होंने बताया स्नेक किल के बारे में। उसका उपयोग किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका भी। उसके कैसे प्रयोग किया आपने सर? वो टेबलेट फार्म में हमने पशुओं का जो दाना आता है उस फार्म में आता है गोल गोल, तो उसको बिखेरा खेत में। पौधे के पास में रखो या बिखेर दो, तो उसके खुशबू से अटैक होते हैं और मर जाते हैं। वो मरे बिल्कुल मरे। उसका अच्छा है, बरसात से धुल जाता है, तो अगर 2-3 बार स्प्रे करे तो अच्छा है। वो 2-3 बार अपने खेत में दिखता है तो कंट्रोल हो जाएगा। वो छाल काट रहा था अंदर अपने जड़ के यहाँ से,
राउंड से। इस बार ये स्नेल की समस्या अब हमारे बहुत बगीचों में आई बिल्कुल। ये देख सकते हैं भैया की फ्रूटिंग, बहुत ही बेहतरीन जोरदार फ्रूटिंग आई है सभी फलों, वेना रमीना की शानदार। चलिए थोड़ा अपन बगीचा अंदर से ही विजिट करें। ये देख सकते किसान भाइयों, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आई भैया? की तो आई है थोड़ी सी, लेकिन वो आता है उससे किया तो उसकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं ओवरऑल बगीचा लगभग सभी पौधों पे बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग है। अभी ये कितने दिन के पौधे हो गए सर? ये लगभग 180 दिन के लगभग चल रहे हैं। 180 दिन का हो गया है ना। 240 दिन में इनकी तुड़ाई चालू हो जाएगी लगभग। हाँ, हो जानी चाहिए बिल्कुल। थोड़ा बहुत वायरस भी था, लेकिन वो पौधे निकाल दिए, कुछ है वो निकालना पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। ये एक जैसे लिप कर्ल का प्लांट है, इसको हटाना है अपने को। बाकी दूरी 6x8 से थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, क्यों भैया आपके अनुसार? और ज्यादा नहीं, मतलब 6x8 तो मैं ज्यादा बताया, मतलब 6 ही होगा। कहीं तो कई मतलब वो ट्रैक्टर से जैसे निकला वैसे निकाल दिया। हाँ। लेकिन ज्यादा चाहिए, लगभग 9 फीट के लगभग हो तो 6x9 या 6x10 भी होगी तो, क्योंकि कंजेशन हो रहा है अभी। अपने को क्या पपीते के अंदर अब चला नहीं जा रहा है, मेन समस्या है। एक लाइन कम हो लेकिन अंदर से चला जाए, पत्ते टूट रहे अंदर जा रहे हैं, दवाई नहीं छिटक पा रहे हैं। ऊपर हाथ जाए तो दवाई छिटे कैसे, गन भी नहीं जा पा रही है। फिर कैसे क्या स्प्रे कर रहे हो अभी? अभी अब प्लान किया, वो बांस मंगाया, बांस का सेटअप बनाएंगे 4-5 जगह खेत के अंदर। हाँ। और ऊपर चढ़ के ऊपर से फिर राउंड में स्प्रे करेंगे गन से। टंकी से तो हो नहीं पाता इनसे, तो स्प्रे पंप है उससे करेंगे। लेकिन वो ऊपर सीढ़ी बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि पौधे तो हो गए हार्ड, उनकी गन पास ही नहीं हो रही ऊपर से, वो गन नहीं पास हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही सब। हाँ। पौधे बहुत बढ़िया चल रहे हैं पौधे, तो वेराइटी तो बहुत बढ़िया। आगे क्या होता है देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट। भैया ने बहुत बढ़िया मेहनत की और वैरायटी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। लगभग 210-240 दिन बाद इसकी तुड़ाई चालू हो जाएगी। शानदार। इसमें भैया कोई मेल प्लांट तो नहीं निकला अभी तक? एक भी प्लांट नहीं निकला मेल, नर वगैरह कोई पौधा तो नहीं? दोनों क्रॉस वैरायटी कुछ है हो तो वो, जैसे ये मेल है तो इसके फ्लावरिंग बढ़िया, फूल अच्छे आ रहे हैं। उबेलिंग की, उबेलिंग। हाँ। ये अपने वो बोलते हैं उसको, ये तो इसके पूरे फ्रूटिंग आ रही है अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नए किसानों से क्या कहना चाहोगे? खेती करना चाहिए पपीता की? बिल्कुल करना चाहिए खेती, है ना। 1-2 बीघा शुरुआत में ट्रायल लेना चाहिए। कम जमीन वाले को ज्यादा करना चाहिए। कम जमीन में अपने क्या सोयाबीन गेहूं से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। पपीता बोने से, अब ये बोया मैंने, लगभग मेरा टारगेट ज्यादा नहीं तो अपने 1.5 लाख भी आ जाए 1 बीघे में, तो कोई कमी नहीं है। सब खर्चा निकाल 1.5 लाख बहुत होते हैं, 10 बीघे में बचता है 1.5 लाख रुपए में। हाँ। और 1 बीघे में बेच रहा है ना, फ्री भी अपन, कम जमीन है अपने पास, तो करना चाहिए। मेरे को तो टाइम नहीं, फिर भी कर रहा हूँ मैं, कि नहीं करेंगे, मेहनत करनी चाहिए। नए रास्ते मिलेंगे, नई लिंक मिलेगी, मंडी जाएंगे, बिकेगा और एक्स्ट्रा अपने को जानकारी भी मिलती है। और इनके पत्तों की जानकारी मैं बेच कर डॉक्टर साहब को बिल्कुल वीडियो बना के भेजूंगा, आप देखना। अच्छा। सभी किसान भाई, बिल्कुल, क्योंकि पत्तों से जो आए होगी वो अपने को निःशुल्क है, कुछ नहीं लग रहा उसमें, उसका कुछ नहीं लगा। अभी जने करके भी बिनाएंगे मजदूर तो भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा अपने। बिल्कुल, और पपीता तो है ही अपनी। सही बात है, सही बात है। ये देखिए प्रोटीन। पत्तों का कंसेप्ट किसने बताया भैया आपको? ये वो वीडियो देख के मैंने देखा, नीमच मंडी का वीडियो में, औषधि मंडी का आता है वीडियो। हाँ हाँ। तो एक पैदा जी थे, उन्होंने बेचा था। हाँ। तो उनको उस दिन 5000 बिके थे, पत्ते थे, बोरे भर के लेके थे। तो उस हिसाब से सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए बिकेंगे, सूखे हुए पत्ते थे। तो मैंने भी इकट्ठा किया, लगभग 1 क्विंटल के लगभग बेरा इकट्ठा कर लिया सूखा वो, और बेचेंगे अपने नीमच मंडी में। ओके ओके। ये देखिए, जैसे इसका दूध भी बिकता है, लेकिन क्या है, दूध की अभी अपने को प्रोसेस पता नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं पॉपेट बनता है, वो अच्छा भाव मिलता है, बहुत बड़े लेवल पे उसका तो मार्केट है। लेकिन क्या अब अपन वो जो बाद में ये जो हम फल ले लेंगे, फ्रूट तोड़ लेंगे, और जो ऊपर बचेगा, जो वायरस ग्रस्त पौधे हो जाएंगे या जो अपने को हटाना है, तो उसमें से फिर बाद में जो दूध निकाल के कलेक्ट करके उसको बेचते हो, तो बहुत बड़े लेवल का मार्केट है। लेकिन डॉक्टर साहब उसका बाजार है वो तो अच्छा मिलता है। अगर अपने को बेचना नहीं है तो उसके लिए भी आप लगा सकते हो। अगर अपने पास मजदूर कुछ नहीं है तो अपने लगा लो, दूध निकाल लो, पत्ते निकाल लो, बेच दो। तो भी आप उससे आगे जा रहे हैं। उसका उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें इस फल को बेचने में मिल रहा है। अगर किसी के पास जाने मजदूरी नहीं है, उसको करना ही नहीं है, केवल शौक के लिए करना है, वो ऐसा भी कर सकता है। ये देख पा रहे हैं हम पौधे
इसमें भैया फर्टिलाइजर खाद स्प्रे में क्या क्या प्रयोग किया आपने? इसलिए तो आपका जो शेड्यूल था वही चला, लगभग बीच में छूटा भी है, वो चला भी है। और कुछ दवाएं दुकानदार ने बताया उससे भी किया। जैसे दवाइयों की ज़्यादा वायरस आता है उसके लिए कंट्रोल के लिए चलाना पड़ता मेन तो। और मैं इल्ली की एक आध बार स्प्रे किया। और 60 दिन तो लगभग अपने तरबूज बोए थे इसमें, तो उसका शेड्यूल चला। खाद का भी उसी का चला, नाइट्रोजन भी दिया 19 12 जो चिल्ड्रेन में आते हैं वो भी दिए। उसके बाद में शिफ्ट पपीते वाले पे हो गए। तो मैंने दूसरे की बजाय 12-32, 16, 18, 46 जैसे अपने कट्टे आते हैं उनका ज्यादा, मतलब 2 कट्टे लगभग तो कर दिए 1 बीघे में अब तक। वो 2 और हो जाएंगे, 2 कट्टे दोनों के हो गए, 4 कट्टे हो गए मेरे अब तक। बहुत बढ़िया। ना अब तक पकेंगे तब तक 2-2, 1-1, 2-2 और हो जाएंगे। मतलब 15-20 दिन में कट्टा इसको चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पौधा है, तो इसको माइक्रोन्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। 18-12 अभी खाद कैसे दे रहे हो आप? डायरेक्ट बिखेर रहे खेत में, खेत में बैठ कर बिल्कुल पूरा बिखेर दे दो। ड्रिप लाइनें लगी हुई हैं इसमें। जैसे अपने को बोरान देना है तो अपने मशीन लगा रखी है, उससे डायरेक्ट ड्रिप चालू करके अंदर देते थे बोरान वगैरह कोई यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ड्रिप में दे देते हैं जो चिल्ड्रन देना अपने को। बाकी जो बड़े दानेदार खाद आते हैं उनको डायरेक्ट उनको बिखेरते देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्प्रे में अभी परेशानी आ रही तो जैसा आप बता रहे हो कि इसका नया तरीका अपनाओगे, तो उसमें क्या नया तरीका अपनाएंगे अपन? बांस लगाएंगे, बांस की सीढ़ी टकाएंगे। सिर्फ बांस की सीढ़ी बनाएंगे और एक जगह टका, उसके ऊपर गन लेके चढ़ जाएंगे। कोई पड़ेंगे को स्थिर रखेंगे, उसको बार बार हटाना नहीं। एक ही जगह रखेंगे और बाद में ऊपर चढ़ के 2-3 जगह ऐसा बना दो खेत में, मतलब कि हाँ यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए। जिसे अभी ऊंचे जगह पे जाएंगे तो दूरी तक जाएगा। वैसे इसमें सब लाइनों में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऊंचे चढ़ेंगे 4-5 लाइनें इधर की और 4-5 लाइनें इधर की हो जाएगी कवर। बहुत बढ़िया। तो बांस का सेटअप बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। जीरन में लगाया गया बगीचा है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास में। एक बार और परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सुभाष पाटीदार है। मैं सकरान रोड जीरन पे नहीं रहता हूँ, खेत पे ही। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी किसान भाई आना चाहे तो आके देख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम आ सकता है। मैं यही रहता हूँ। ये भारत की VNR वैरायटी के दोनों आपने अमीना शबनम लगाया? अमीना शबनम दोनों। अच्छा रिजल्ट रहा इस बार है ना इसका भी? अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, बढ़िया वैरायटी है, आप चॉइस कर सकते हैं। ओके सर।